अरेस्ट कर लो, फांसी दे दो, हम अपने जैन मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। अब जिसको जो करना है वो कर लो। सोशल मीडिया पर आपके पास ब्रेकिंग में ले आए हैं आज कुछ खास बात। वैसे कल मुख्यमंत्री को जैन समाज के बड़े कार्यक्रमों में आना है और सांसदों को भी आना है। उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शालीमार बाग। उन्हीं नेमिनाथ का मंदिर है जिनके बारे में गिरनार में जैनोसाइड किस तरह पर चालू हुआ। आज देश की राजधानी में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के इलाके में, मुख्यमंत्री प्रशासन में देखने वाली बात बहुत गंभीर, शोचनीय है। जैन समाज का ऐसा दुर्व्यवहार। आज सुबह घड़ी ने 11 नहीं बजाए थे, उस समय ही एसीपी से लेके एसएचओ से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, महिला पुलिस और उस तरह के लोग प्रशासन के बुलडोजर के साथ जैन मंदिर शालीमार के सामने खड़े थे। देख रहे हैं दृश्य तोड़ फोड़ के। जैन समाज ने इस मंदिर में 2 बार पहले चोरी हो चुकी है, इसलिए 6 फुट की एक रेलिंग, क्योंकि पुलिस पे शिकंजा करते हैं, अरे तुम अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं कर सकते, अपने आप करो। दीवार बना लेते हैं आगे, जिससे दीवार में ऐसा ना हो। आज दीवार तोड़ दी गई, जैन समाज ने तोड़ दी कि प्रशासन ने कहा था कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, और आज इस तरह से हो रहा है जैसे वहां पर जैन समाज के लोग, हजारों लोग जैसे आतंकी थे और यहां पर जैसे जैन मंदिर के आगे कोई बड़े आतंक का काम हो रहा है। जैन समाज की जिस तरह से इज्जत उतारी जा सकती है, पूरी उसी तरह उतार रही है। सारी दुनिया देख रही है और जैन समाज आज यूं ही खड़ा है। यही कहने को मजबूर है कि फांसी पर लग जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। अगर आज एक सरकार मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की सोच रही है तो क्या होगा, पहले एक बार सुन लीजिए। मैं ये जानता हूँ, मैं दिगंबर जैन मंदिर शालीमार बाग से राजेश जैन महामंत्री बोल रहा हूँ। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के जेसीबी को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्स, एसीपी साहब, एसएचओ साहब, लेडीज पुलिस, अरे हम भाई क्रिमिनल हमारे को समझ के ऐसे ट्रीट किया गया है। लेडी पुलिस लेट आई थी, हमारी समाज की महिलाओं को घसीट के खींचा गया है। ऐसा हुआ है भैया अगर, हाँ जी, और उसके बाद अगर हमने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि 6 महीने में 2 बार हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है, उसके बाद प्रशासन पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए। अगर हमने वो 6 फुट की ग्रिल जो कि पिछले 40 साल से लगी हुई थी, उसकी जगह अगर पक्की दीवार कर दी 6 फुट की, तो क्या हमने अपनी गलती कर दी क्या? अगर हमने चलो गलती कर भी देती तो बातचीत करते हमसे, हम खुद हटा लेते। लेकिन इस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई जो करी गई है, ये बिल्कुल निंदनीय है। जैन समाज एक संबंध समाज है। जैन समाज की एकता अगर आज हमने नहीं दिखाई तो फिर जिंदगी में हम कभी नहीं दिखा सकते। हमारे पास कोई नोटिस नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ आए, बुलडोजर चलाया और अपना चले गए। ये कोई तरीका है? जबकि हम 40 साल से बीजेपी सपोर्टर रहे हैं। एक आज कोई भी कह दे कोई कि 1 इंच की जगह हमने इधर से उधर हिलाई हो, तो कोई एनक्रोचमेंट हमने नहीं किया। कोई 1 इंच भी अगर कोई ऑफिसर कह दे, या किसी ऑफिसर की रिपोर्ट में यह है कि इन्होंने जगह बढ़ाई है, हमने सिर्फ जहाँ ग्रिल लगी हुई थी अपनी सुरक्षा के लिए उस ग्रिल को हटा के वो दीवार करी है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने में 2 बार चोरी हो चुकी थी। उनका बताओ, अगर हम बुलडोजर लेके आए क्यों है फिर वो? ये हमें यही तो नहीं समझ में आ रहा कि प्रशासन ऐसा हमारे पीछे क्यों पड़ गया। हमने क्या गलती कर दी? हमने कोई क्राइम कर दिया? वो प्रशासन हमें पहले इंटीमेशन करता, बातचीत करता तो हम खुद ही हटा देते। भाई साहब, हम तो अनजान आदमी है, हमें तो अगर पता होता तो हम खुद हटा देते हैं। हम क्यों करेंगे? क्या जैन समाज, प्रशासन ने आया तो अपने आप आगे रेलिंग तोड़ दी है। कहते हैं अब मंदिर आगे से नंगा हो गया है। अगर चोरी होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, मुख्यमंत्री होगी। अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जगह पर, जिस जगह नेता आके कहते हैं पैसे मांगते, सुना आपने ना, हमें वोट दे दो, हमें वो कर दो। ऐसे इस मंदिर में ऐसा कौन सांसद है या मंत्री नहीं आया है जो इसने आकर यहाँ पे कहा नहीं हो। एक तरफ कहते हैं कि ये दे दो और दूसरी तरफ पत्थर फेंके जाते हैं। क्या सोचिए, सुनिए जरा एक बार। सरकार के साथ जैन समाज साथ रहता है। जैन मंदिर शालीमार बाग पे ये गलत अत्याचार हो रहा है। अगर ये इस तरह से प्रशासन अगर हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेगा, हमने सिर्फ 4 दिन का टाइम मांगा है। जो दीवार गलत थी हम मानते थे यार, लेकिन सहयोग नहीं मिला, फिर भी हमने तोड़ दी। अगर प्रशासन इतनी भी हमारी मदद नहीं करेगा तो जैन समाज भी अब किसी की मदद नहीं करेगा। हम भी अपने प्रोटेस्ट करेंगे और हम नहीं तोड़ने देंगे इसको। जिसको जो करना है वो कर लो। दीवार भी उसी जगह थी जहाँ पे वो पहले रेलिंग लगी हुई थी। 1 इंच जमीन हमने नहीं बढ़ाई है कहीं। हमने कोई अक्रोचमेंट नहीं करा, 1 इंच भी जगह नहीं बढ़ाई है।
पहले यहाँ रेलिंग थी, हमारे यहाँ शालीमार बाग जैन मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी थी, इसलिए हम सिर्फ 6 फुट की दीवार कर रहे थे। उसके बाद वो प्रशासन ने भी नहीं करी। अगर कल को तीसरी बार चोरी होगी तो क्या पुलिस वाले या प्रशासन हमारी कोई मदद करेगा या चोरी के पैसे देगा? अगर हम अपने मंदिर की और अपने घरों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम कहीं भी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 2 बार चोरी हो चुकी है, FIR लॉन्च है शालीमार बाग जैन मंदिर में, और हम अगर अपनी सेफ्टी के लिए 6 इंची दीवार कर भी रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। सुन रहे थे ना अभी आप? ये राजेश जैन जी हैं, सेक्रेटरी जो हैं, जो सारी बात बता रहे थे। उन्होंने इस घटनाक्रम को आज सुबह 20 सड़क पे होकर सारे लोगों को बताया, वहाँ के हर क्षेत्रियों को, कि आज जैन समाज क्या हो रहा है। सुने। आज हमारे यहाँ शालीमार बाग में जैन समाज का एक मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पर पहले से ग्रिल बनी हुई थी। डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट और ऑर्डर के बाद हमने ये दीवार तोड़वा दी है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है और बुलडोजर लेके सामने खड़ा हुआ है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 4-5 दिन का समय दे दिया जाए और हम इसको अपने आप ही हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें चाहे अरेस्ट करो, चाहे हमें जान से मारने दो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे यहाँ पे। मेरी साहब से विनती है, जैन समाज के मंदिर पे अगर इस तरह से आप अत्याचार करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, हम नहीं करने देंगे। तो इसलिए सभी जैन भाइयों से और सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि अगर मंदिर पे बुलडोजर बीजेपी पार्टी चलाएगी तो हिंदू भी नहीं रुकेगा और जैन धर्म भी नहीं रुकेगा, जैन मंदिर को हम नहीं तोड़ने देंगे। हम सिर्फ प्रशासन से 4 दिन का टाइम मांग रहे हैं और हाथ जोड़ के टाइम मांग रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा। हम क्या भूखे नंगे हैं जो यहाँ पर जब इलेक्शन में पैसे चाहिए होते हैं, कन्वेंसिंग चाहिए होता है, तब सभी लोग यहाँ आते हैं। और आज जब ये मंदिर तोड़ चुके हैं, हमने प्रशासन की मदद करते हुए ये दीवार तोड़ दी है, उसके बाद ये पिलर तोड़ने को कह रहे हैं। हमारा लाखों रुपए का दान का पैसा यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद भी प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हम ये पिलर नहीं तोड़ने देंगे, हमारे को अरेस्ट कर लो, फांसी दे दो, हम अपने जैन मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। अब जिसको जो करना है वो कर लो। जहाँ पर अब तक जयकारे लग रहे थे मुख्यमंत्री के, उनको नई कुर्सी मिलने पर कल आएंगे कार्यक्रमों में प्रयास होगा, हम उनसे एक बार पूछने की कोशिश करेंगे, हम खुद करेंगे अगर ऐसी बात होती है, अगर वह आई तो। क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन छपे अखबारों में, 90 से पंजाब केसरी में, कि उनको आना है। और अगर ऐसा हुआ तो सचमुच हम तो हिम्मत इतनी करेंगे ही कि ऐसा क्यों रहा है। पर हाँ, वो जयकारे अब कैसे बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जाते जाते। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट हम सोमवार को देंगे। आज 19 जुलाई फरवरी को सीएम बनी थी, 19 फरवरी को सीएम बनी थी और 19 जुलाई को हमारा मंदिर तुड़वा रही है।